नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात होगी सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की, जिन्हें लेह हिंसा के आरोप में लद्दाख पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वांगचुक पर क्या आरोप हैं, किन आरोपों में उनकी गिरफ्तारी हुई और आरोपों की गिरफ्तारी के पीछे के रहस्य क्या है, साजिश क्या है, आपको बताएंगे कि इसके अलावा और बात होगी बरेली में हुए भयंकर बवाल की। बरेली में दरअसल जुमे की नमाज के बीच में लोग एकत्रित होते हैं। अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को आखिरकार वहां पर स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। तफसील से पूरी खबर आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को मिले एक बड़े सौगात की। साथ ही आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों सभी सियासी पार्टियां महिला वोटरों को साधने की कोशिश करने लगी हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लेह हिंसा की। वहां पर सोनम वांगचुक को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जो बहुत से लोग बाहर से भी थे, जो हमारे ध्यान में चीजें आई हैं। तो रेवोल्यूशन नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है कि साजिश कहा जा सकता है। नंबर 1, नंबर 2, लद्दाख अभी भी शांति प्रिय है, लेकिन जो लोग कुछ दूसरा माहौल बात बिगाड़ना चाहते हैं वो नहीं बिगाड़ने देंगे। बहाने ढूंढने की बड़ी आदत, और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। किस्मती से कहना पड़ रहा है, एक कड़ी सा चला, जिसका आखिरी कड़ी था कल, जब हिंसा के बाद पूरा का पूरा दोष सोनम वांगचुक पर डाला। तो लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के पीछे कई कारण हैं। उनके खिलाफ ये एक्शन लेह हिंसा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लिया गया। वांगचुक पर आरोप था कि उन्होंने हिंसा के लिए भीड़ को उकसाया, भड़काया। इसके बाद लेह में भड़की हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। लेकिन वांगचुक की गिरफ्तारी पर सियासत भी लगातार बढ़ रही है। शांत लेह में हिंसा, हंगामा, बवाल और आगजनी पर 2 दिन बाद सबसे बड़ा एक्शन हुआ। हिंसा भड़काने, लोगों को उकसाने और शांत लेह को जलाने के आरोप में पुलिस ने सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दबोच लिया। सोनम वांगचुक को डीजीपी एसटी सिंह जामवाल के नेतृत्व में लद्दाख पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया। सोनम वांगचुक को लेह हिंसा के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद एहतियात के तौर पर लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया। साथ ही ब्रॉडबैंड की स्पीड कम कर दी गई। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बिफर पड़े। चलिए, अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। लेह हिंसा को लेकर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को इस सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन शांत पहाड़ों में हिंसा क्यों भड़की, किसके इशारे पर आगजनी हुई, प्रदर्शन कर रही भीड़ अचानक उग्र कैसे हो गई, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया था। वांगचुक पर लोगों को गुमराह करके उकसाने का आरोप लगा था। गृह मंत्रालय ने दावा किया था
कि सोनम वांगचुक के भाषण से हिंसा भड़की। वांगचुक के भाषण के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। वांगचुक ने अपने भाषण में नेपाल के जेनजी आंदोलन का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। लगातार आग्रह के बाद वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म नहीं की। हिंसा भड़की तो आनंद फानन में भूख हड़ताल खत्म करके निकल गए। दरअसल पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। मांग कर रहे थे कि लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आरोप है कि इसी मांग को लेकर उन्होंने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया और इन्हीं आरोपों पर सोनम वांगचुक के खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन वांगचुक की गिरफ्तारी होते ही सियासत भी गर्मा उठी। ये तो सोनम वांगचुक को फॉरेन फंडिंग के लिए परमिशन भी एनडीए सरकार ने ही दिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने दिया है। और अब इस एपिसोड के बाद में जबकि उसने खुद कहा, उसने अपील किया कि मुझे अरेस्ट करने से हो सकता है इस खित्ते में सिचुएशन खराब हो, मुझे खुला छोड़ने से, क्योंकि मैंने कभी हिंसा को मतलब प्रायोरिटी नहीं दी है, हमने पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को रखा है। अब ऐसे में चट भी मेरी और पट भी मेरी, उन्होंने ही परमिशन दिया भी है फॉरेन फंडिंग के लिए, और आज उस फॉरेन फंडिंग को बंद करके ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे पिछली सरकार ने अलाउ किया था और हमने बंद कर दिया। तो ये उनकी मिसहैंडलिंग है, टोटल लेह सिचुएशन को, लद्दाख सिचुएशन को टोटल मिसहैंडलिंग है। लेह के हालात को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, सरकार पर कई आरोप लगाए, लेकिन लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने दावा किया कि लेह में हिंसा के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। लेह को जलाने के लिए बाहर से लोग बुलाए गए थे। पूरी प्लानिंग के बाद हिंसा की गई थी। मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जो बहुत से लोग बाहर से भी थे, जो हमारे ध्यान में चीजें आई है। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने सीआरपीएफ और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है, उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। लद्दाख का माहौल शांत कर लिया जाएगा। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित किया गया है। आगे से इस प्रकार की कोई घटना हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लद्दाख में फिलहाल शांति है। सड़कों पर पुलिस और सीआरपीएफ की भारी तैनाती है। लेकिन सवाल है कि अगर लेह को जलाने की साजिश रची गई तो क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक नहीं थी? क्या एजेंसियां साजिश का पता नहीं लगा पाई थी? और सवाल यह भी कि लेह हिंसा का मास्टरमाइंड आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वांगचुक की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। चलिए बात करेंगे बरेली में बवाल की।